चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लाडली बहनों की रक्षाबंधन पर डबल खुशी, खाते में आएंगे 1750 रुपए। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन पर बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 अगस्त को महर में आयोजित कार्यक्रम से बहनों के खातों में 250 रुपए की शगुन राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त के 1500 रुपए भी जारी किए जाएंगे, यानी पात्र बहनों के खातों में एक साथ कुल 1750 रुपए आएंगे। सरकार का ये फैसला रक्षाबंधन के मौके पर बहनों की खुशियां बढ़ाने वाला है। 21 अगस्त से टीईटी के आवेदन, 150 सवाल होंगे, गलत जवाब पर नहीं कटेंगे अंक। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। करीब 1.5 लाख शिक्षकों को ये परीक्षा देनी होगी। परीक्षा 12 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे और खास बात यह है कि गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। एमपी में 8,144 करोड़ से बनेंगे 11 नए इंडस्ट्रियल पार्क, कई जिलों को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बड़ी रफ्तार देने की तैयारी है। भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश में 11 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव है। इन पार्कों के लिए करीब 9,047 एकड़ जमीन पर औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी, जिस पर 8,144 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। उज्जैन, धार, देवास, जबलपुर समेत कई जिलों में ये पार्क विकसित होंगे। सरकार का लक्ष्य निवेश तैयार और प्लग एंड पे सुविधाओं से लैस पार्क बनाकर निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। जबलपुर पहुंची 32 पीएमई बसें, इसी महीने सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। जबलपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री बस योजना के तहत पहले चरण में 40 में से 32 इलेक्ट्रिक बसेस जबलपुर पहुंच चुकी हैं। बाकी बसेस के भी 1-2 दिन में पहुंचने की उम्मीद है। इन अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल एसी इलेक्ट्रिक बसेस के शुरू होने से शहर में सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार मिलेगी। यात्रियों को आरामदायक सफर के साथ प्रदूषण में कमी का फायदा मिलेगा। इन पीएमई बसेस का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगस्त माह में करेंगे। सरकारी जमीन पर कब्जा, अब नगर निगम वसूलेगा टैक्स, प्रस्ताव से बढ़ी चिंता। इंदौर नगर निगम के एक प्रस्ताव को लेकर विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। प्रस्ताव के तहत सरकारी या किसी अन्य के स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करने वालों का संपत्ति कर खाता खोलकर उनसे टैक्स वसूलने की तैयारी है। निगम का मकसद इससे अपनी आय बढ़ाना बताया जा रहा है, लेकिन इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आशंका है कि संपत्ति कर खाता कब्जाधारियों के लिए कोर्ट में एक तरह का दस्तावेज बन सकता है। अब बिना रुके कटेगा टोल टैक्स, इंदौर महू मार्ग पर शुरू होगी बैरियर फ्री टोलिंग। इंदौर महू मार्ग पर जल्दी टोल वसूली का तरीका बदलने वाला है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम यानी MPRDC ने मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की टेस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। महू की ओर से सिस्टम से जुड़ी डिवाइस और जरूरी सेटअप लगाए जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इस तकनीक के जरिए वाहन बिना टोल प्लाजा पर रुके आगे बढ़ सकेंगे और टोल राशि स्वतः कट जाएगी। टेस्टिंग के दौरान तकनीकी खामियों के साथ वाहन चालकों के अनुभव और फीडबैक भी लिए जाएंगी। यूजी फर्स्ट सेकेंड ईयर के हजारों छात्र फेल, सितंबर में होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा। स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष के रिजल्ट में बड़ी संख्या में विद्यार्थी विभिन्न विषयों में फेल हो गए। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों को एक और मौका देने जा रहा है। विश्वविद्यालय सितंबर के दूसरे सप्ताह में पूरक यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी से आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 अगस्त तय की गई। छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण परीक्षा के लिए 40 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। डॉक्टर्स की कमी होगी दूर, एमपी में 306 मेडिकल अफसरों की संविदा नियुक्ति। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिक्स में डॉक्टर्स की कमी जल्दी ही दूर होगी। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 306 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। इनमें स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी और मेडिकल ऑफिसर के पद शामिल हैं। नियुक्ति से जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी संजीवनी क्लिनिक्स में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। इससे मरीजों को समय पर इलाज मिलने और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद होगी।
एमपी के जंगलों में छिपे 1149 देवलोक की होगी खोज, 21 वन मंडलों में चलेगा अभियान। मध्य प्रदेश के जंगलों में छिपे पुरातात्विक धरोहरों को सामने लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर वन विभाग 21 वन मंडलों में 1149 संभावित देवलोक की खोज की कार्य योजना बना रहा है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य में पुरातत्व विशेषज्ञों के साथ सर्वे किया जाएगा। अभियान में केंद्र और राज्य के वरिष्ठ पुरातत्व अधिकारियों को भी विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल करने की तैयारी है। भोपाल में 3500 टैक्सीज का चक्का जाम, किराया बढ़ाने की मांग पर हड़ताल। भोपाल में करीब 3500 टैक्सीज के पहिए सोमवार रात 12 बजे से थम गए। भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल का ऐलान किया। चालक 19 अगस्त को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। टैक्सी चालकों की मांग है कि सरकार किराया तय करे और एग्रीगेटर कंपनीज पर नियंत्रण लगाए। उनका कहना है कि मौजूदा किराए में ईंधन, रखरखाव और बीमा का खर्च निकालना मुश्किल है। नितिन नवीन की टीम में एमपी के 2 चेहरे, लाल सिंह आर्य बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में मध्य प्रदेश से 2 बड़े चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई। भाजपा नेता लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई टीम को बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं। छिंदवाड़ा में खाद वितरण पर रोक से भड़के किसान, सड़क पर उतरकर किया चक्का जाम। छिंदवाड़ा में खाद वितरण पर रोक लगाए जाने के बाद किसानों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। खाद वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के मुताबिक 14 अगस्त से निजी और सरकारी क्षेत्र के खाद वितरण केंद्रों पर बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी गई। प्रशासन का कहना है कि खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन कुछ जगह दिक्कत सामने आई थी। नगरीय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस, एमपी में शुरू किया बेहतर सिटी अभियान। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस के निर्देश पर भोपाल से बेहतर सिटी अभियान की शुरुआत की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के वार्ड और मोहल्लों तक पहुंचकर मूलभूत समस्याओं को चिन्हित करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। इन मुद्दों को नगर निगम, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने खाद वितरण पर रोक को लेकर भी सरकार को घेरा। पार्टी ने स्टॉक मिलान के नाम पर रोका गया खाद वितरण तत्काल शुरू करने की मांग की। भोपाल में मजदूरों का प्रदर्शन, पेंशन अनियमितीकरण की मांग पर सरकार को घेरा। भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों की लंबित मांगों को लेकर सोमवार को देशव्यापी आंदोलन किया। भोपाल में बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। संघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर श्रमिक हित में जल्द निर्णय लेने की मांग की। प्रदर्शन में न्यूनतम वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, नियमितीकरण और समान काम के समान वेतन जैसे मुद्दे उठाए गए। भोपाल में 3 दिन नहीं चलेंगी टैक्सीज, रात 12 बजे से हड़ताल शुरू, 19 अगस्त को धरना। भोपाल में टैक्सी यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। शहर में आज 18 से 20 अगस्त तक 3 दिवसीय टैक्सी हड़ताल रहेगी। टैक्सी संगठनों ने एग्रीगेटर कंपनीज के कथित आर्थिक शोषण और कम किराए के विरोध में ये फैसला लिया। सोमवार रात 12 बजे के बाद टैक्सीज का संचालन बंद हो जाएगा। वहीं 19 अगस्त को चालक बोर्ड ऑफिस पर धरना देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। चालकों का कहना है कि मौजूदा किराए में संचालन करना मुश्किल हो रहा है। हड़ताल से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। जबलपुर से मुंबई का सफर अब सिर्फ 10 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी होगी कम। जबलपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। नई परियोजना के तहत दोनों शहरों के बीच यात्रा दूरी करीब 200 किलोमीटर कम होने का दावा किया गया। मार्ग शुरू होने के बाद जबलपुर से मुंबई का सफर करीब 10 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों के समय में करीब 8 से 10 घंटे तक की बचत हो सकती है। खास बात यह है कि इस परियोजना से इंदौर, खंडवा, नागपुर और अमरावती जैसे प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे व्यापार, पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ग्वालियर के विद्या विहार कॉलोनी की रजिस्ट्रीज की होगी जांच, प्रशासन सख्त। ग्वालियर के विद्या विहार कॉलोनी में रजिस्ट्री और निर्माण अनुमति को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब पंजीयन विभाग कॉलोनी में हुई रजिस्ट्रीज के रिकॉर्ड का विश्लेषण करेगा। जांच में ये देखा जाएगा कि हाल के दिनों या इससे पहले नियमों के विपरीत कोई रजिस्ट्री तो नहीं हुई। जिला पंजीयक ने सभी सब रजिस्ट्रारों को विद्या विहार की रजिस्ट्री न करने के निर्देश दिए हैं। गौशाला के 100 मीटर क्षेत्र में नमाज पर सवाल, एएसआई से मांगा स्पष्ट मानचित्र।
भोजशाला के धार्मिक स्वरूप और आसपास की गतिविधियों को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सवाल उठाए। संगठन ने कलेक्टर के माध्यम से एएसआई के भोपाल मंडल अधीक्षक को कर्तव्य बोध पत्र सौंपा। इसमें संरक्षित स्मारक की सीमा और 100 मीटर क्षेत्र का स्पष्ट मानचित्र सार्वजनिक करने की मांग की गई। साथ ही नमाज स्थल को लेकर एएसआई का स्पष्ट रुख करने और भोजशाला से जुड़े दिशा निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया जल्द जारी करने की मांग की गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।